हाँ जी, देखें जी, ये क्वेश्चन में कहता है कि इनका सम फाइंड करें। ठीक है, nth पार्शियल सम दिया हुआ है आपको, nth पार्शियल सम दिया हुआ है। ठीक है, कहता है फाइंड करो कि सीरीज फाइंड करो, फाइंड सीरीज। सीरीज आपने खुद फाइंड करनी है, आप सीरीज भी फाइंड करनी है और एंड चेक भी करना है उसको कि कन्वर्जेंट है कि या डाइवर्जेंट है। ठीक है, एंड चेक कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ठीक है जी, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर इसका है, क्वेश्चन नंबर 6। दिया हुआ एस एन इज इक्वल टू 3n डिवाइडेड बाय 4n प्लस 1। ठीक है जी, ये आपको ना दी हुई है। अब आपने ना सबसे पहले फाइंड करनी है सीरीज। ये कहलाती है सम ऑफ एन टर्म, nth टर्म। ठीक है, ये जो एस एन है इसको हम कहते हैं सम ऑफ एन टर्म। मतलब ऐसे ये टर्म इस तरह लिखते हैं, A1 एक टर्म है, इस तरह एक टर्म है A2, A3, ये इस तरह टर्म लिखी होती हैं। सही है, तो अगर हम पहली टर्म लिखें तो वो होती है S1। ये बात सिर्फ समझने के लिए, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। अगर S2 हम कहें, इसका मतलब होता है पहली दो टर्म ऐड हुई हुई हैं। ठीक है, और अगर हम लिखें S3, इसका मतलब होता है कि पहली तीन टर्म ऐड हुई हुई हैं, A2 इस तरह प्लस A3। सही है। अच्छा, ये सम होता है, एस का एस जब लिखो इसका मतलब होता है उन इतनी टर्म का सम किया हुआ है। और जब A1 A2 का मतलब होता है कि ये टर्म है, सीरीज की टर्म है। ठीक है, तो जब आप सीरीज लिखते हैं तो वो सम की फॉर्म में लिखते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ एन फ्राम समथिंग कोई भी नंबर हो सकता है, 1 से 2 से 3 से शुरू कर सकते हैं, या इन्फिनिटी हो सकता है, होता है। ठीक है, तो जहाँ लिखा होता है AN, ये nth टर्म होती है सीरीज की। कौन सी टर्म होती है? nth टर्म। ठीक है जी, ये कहलाती है nth टर्म। तो आपने ये AN फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? AN। जब AN फाइंड हो जाएगा तो उसको सम के साथ मिला के हम लिख देंगे तो हमारे पास सीरीज बन जाएगी। ठीक है, फिर उस सीरीज को हम चेक भी कर लेंगे। तो सबसे पहले देखें, हम AN निकालते हैं। AN निकालने का फार्मूला होता है, बड़ा इजी होता है कि टोटल टर्म SN है, इसमें से अगर हम माइनस कर दें SN-1। ठीक है, मतलब SN टर्म टोटल है ये सम, इसमें से SN-1 अगर हम कर दें तो हमारे पास AN टर्म आ जाती है। ये फार्मूला है इसका। ठीक, ये एन टर्म निकालने का फार्मूला। एन टर्म हम इसलिए निकालेंगे क्योंकि सीरीज के अंदर एन टर्म लगी होती है। इस एन टर्म को, nth टर्म को निकालने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे तो nth टर्म फाइंड हो जाएगी, अगर एस एन दिया हो तो। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका है। इसको जब भी एस एन दिया हो और सीरीज बनानी हो, एन टर्म निकालना हो, तो आप इस तरह निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। तो अब देखें ए एन क्या आएगा हमारे पास, इक्वल टू एस एन की वैल्यू ये है। ठीक है, ये वैल्यू है 3n डिवाइडेड बाय 4n प्लस 1 माइनस SN-1। क्या होगा? ये SN है ना, ये SN की वैल्यू, इसमें n की जगह जब n-1 लगाया जाएगा तो ये वैल्यू बन जाएगी SN-1 की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं n की जगह n-1 लगा देता हूँ। ठीक है, नीचे भी 4, n की जगह पे n-1 लगा देता हूँ प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं, ये आ गया 3n ओवर 4n प्लस 1 माइनस 3n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4n माइनस 4,
4n minus 4 plus 1 which is equal to 3n over 4n plus 1 minus 3n minus 3 डिवाइडेड बाय 4n और माइनस 3 बन जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 4n प्लस 1 इंटू 4n माइनस 3। ठीक हो गया जी। और ये बन जाएगा आपके पास 3n इंटू 4n माइनस 3 माइनस 3n माइनस 3 इंटू 4n प्लस 1। इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करने से इसका आंसर आ जाएगा 12n स्क्वायर माइनस 9n और इसी तरह से माइनस फिर ब्रैकेट लगा लें 12n स्क्वायर और प्लस 3n माइनस 12n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4n प्लस 1 इंटू 4n माइनस 3। इसको सॉल्व कर लें तो आप देखते हैं 12n स्क्वायर से माइनस 12n स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी माइनस 9n बन जाएगा। ये माइनस 3n है, ये माइनस 9n बनेगा, ये माइनस 12n है। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे 3n में से माइनस 12n निकालें तो माइनस 9n बन जाएगा। माइनस 9n होगा, वो माइनस 9n और इस माइनस की वजह से वो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 9n माइनस 9n कैंसिल हो जाएगा, बाकी प्लस 3 सिर्फ बच जाएगा। ये माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए, मैं इसको जरा ड्राइव कर दिया है। प्लस 3 डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास आ जाएगा 4, नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा 16n स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 12n फिर प्लस 4n और माइनस 3। ठीक है जी, तो ये फाइनली बन जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 16n स्क्वायर माइनस 9 माइनस 8n माइनस 3। ये आपके पास जो आई है, ये आपके पास जो आई है an। ठीक है, इसको हम an कहते हैं। तो सीरीज क्या बन जाएगी? सीरीज बन जाएगी सम n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे 3 लिख लें सही करके, इन्फिनिटी। ये an की जो वैल्यू आई है, ये वाली, ये वैल्यू an की है, ये यहाँ पुट कर देंगे। ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 16n स्क्वायर माइनस 8n माइनस 3। ठीक है, ये उसने जो कहा था कि फाइंड द सीरीज, तो ये सीरीज फाइंड हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको कैसे फाइंड करनी है? ये इसकी हम निकालते हैं अब कन्वर्जेंस। ठीक है, इसको हम चेक करेंगे। ये मैं आगे नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। ये आपके पास आ गई सम n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 3 डिवाइडेड बाय 16n स्क्वायर माइनस 8n माइनस 3, शायद यही आई थी। ठीक है, अब ये an आपको दिया हुआ है, अब इस पे हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा लेंगे। ठीक है, ये आपने पढ़ा है तो वही लगा लेंगे। ठीक है, ये an है, bn क्या होगा? सबसे बड़ी पावर वाला n ऊपर से कॉमन करें, तो वो तो है कोई नहीं। ठीक है, तो 1 लिख लेंगे। नीचे से सबसे बड़ी पावर वाला n कौन सा है? n स्क्वायर, वो कॉमन कर लेंगे, ये आ जाएगा इधर नीचे n स्क्वायर, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, ये bn आ जाएगा। ये लिखेंगे यूजिंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, क्योंकि जो टेस्ट आपको मैंने पढ़ाया है, 4 टेस्ट ही पढ़ाए हैं। ठीक है, तो इसमें वो आप होल की पावर नहीं है तो आप वो नहीं लगा सकते, रूट टेस्ट, रेशो टेस्ट भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो वो लगाने से ये क्या हो जाएगा, 1 आएगा इसका आंसर अगर आप करके देखेंगे तो। और इंटीग्रल टेस्ट भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इंटीग्रल टेस्ट लगाने के लिए या तो हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करें
और ये लीनियर फैक्टर बन जाए ताकि इंटीग्रेशन हो सके। डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन हो नहीं सकती, इसका डेरिवेटिव साथ नहीं है, ठीक है। तो तीसरी बात यह है कि लिमिट कंपेरिजन है और वो सबसे इजी है। जब तीसरी इस तरह की कंडीशन हो और फंक्शन के साथ, मैंने आपको निशानी बताई हुई है कि फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव हो, तो तब आपने लिमिट कंपेरिजन और इंटीग्रल टेस्ट लगाना है। वो है ही नहीं तो आप हम डायरेक्ट रूट है इसके लिमिट कंपेरिजन टेस्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए बी एन हमने निकाल लिया है। तो टेस्ट है लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन डिवाइडेड बाय बी एन इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू क्या है 3 डिवाइडेड बाय 16 एन स्क्वायर माइनस 8 एन माइनस 3 मल्टीप्लाई बी एन की वैल्यू का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। डिवाइड का मतलब है रेसिप्रोकल कर देंगे। अब इसको अगर लिमिट पुट करें तो आंसर आएगा इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, ऊपर भी इन्फिनिटी बनेगा नीचे भी। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 3 एन स्क्वायर, नीचे में सबसे बड़ी पावर वाला एन कॉमन कर ले, एन स्क्वायर इंटू 16 माइनस 8 ओवर एन बच जाएगा, एक एन कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 ओवर एन स्क्वायर से डिवाइड हो जाएंगे, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। अब जैसे ही आप लिमिट पुट करेंगे तो आंसर आएगा 3 16 माइनस यहाँ 8 ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा और 3 ओवर इन्फिनिटी भी 0 हो जाएगा, तो 3/16 बन जाएगा। तो ये फाइनाइट आंसर आया है, ठीक है। लिमिट कंपेरिजन के 3 केस हैं, तो केस नंबर 1 बन जाएगा, ठीक है। केस नंबर 1, बोथ सीरीज बिहेव अलाइक, बोथ सीरीज बिहेव अलाइक, ठीक है। अब तीनों केस हैं, तो पहला केस बना है बोथ सीरीज बिहेव अलाइक, तो बी एन को चेक करना है आपको। अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन भी कन्वर्जेंट होगी, ये एन स्क्वायर है। तो मैंने बताया था बी एन को हमेशा आपने पी सीरीज से टेस्ट करना है। पी सीरीज पी इक्वल टू 2 है, तो बाई पी सीरीज टेस्ट, और ये ग्रेटर देन 1 है, बाई पी सीरीज टेस्ट सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। बी एन इज कन्वर्जेंट, बी एन इज कन्वर्जेंट लिख लें यहाँ पे। सो ए एन आल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है। और अगर इसका पार्शियल सम भी निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं, मतलब इस सीरीज का सम कितना आएगा, ठीक है। सम के लिए आपने क्या करना है, एस एन यूज करना होता है, ठीक है। जो एस एन आपको दिया हुआ है सवाल में, एस एन दिया हुआ था इक्वल टू 3n/4n, ये तभी आपने निकालना है सम जब सीरीज कन्वर्जेंट हो, ठीक है। तो इसके सम निकालने का डायरेक्ट तरीका होता है लिमिट पुट कर दें, एन अप्रोच इन्फिनिटी एस एन में पुट कर दें, ठीक है। तो जब आप पुट करेंगे यहाँ लिमिट 3n/4n+1, ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आएगा। तो वही तरीका जो पीछे मैंने किया है कि ऊपर से n कॉमन कर लें, पहले से कॉमन है, नीचे से भी n कॉमन कर लें, सबसे बड़ी पावर वाला 4+1/n, n से n हो जाएगा कैंसर, लिमिट पुट कर दें 3/4, 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये 3/4, ये इसका सम आएगा, ठीक है। इस सीरीज का जो सम है, फाइनल आंसर है वो ये है इसका आंसर, लिमिट जिसको आप कहते हैं, सीरीज की लिमिट ये है, ठीक है जी। उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी जी, बता दें मुझे समझ आ जी। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी मैं थोड़ा स्टार्ट करके आपको दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें, थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट उसका। ये एस एन दिया हुआ है आपको, n² / n+1, ठीक है। तो ए एन निकालने के लिए आपने करना है Sn - Sn-1, एस एन की यही वैल्यू आएगी, माइनस इधर n की जगह n-1 लगा देना है, ओवर n-1+1, तो ये आपके पास आ जाएगा n² ओवर n+1 माइनस n²+1 - 2n, फार्मूला ओपन कर दें ऊपर, नीचे 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल, तो n रह जाएगा। अब इसका एलसीएम कर लेना है, और टेस्ट कौन सा यूज करना है, ए एन जो फाइंड हो जाएगा एलसीएम करके, टेकिंग एलसीएम
टेकिंग एलसीएम, ठीक है। और टेस्ट कौन सा यूज़ करना है आपने, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। पहले सीरीज बना लेनी है, जो ए एन आएगा वो यहाँ ए एन की जगह पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ से जो एन की वैल्यू आएगी इसकी जगह पुट करके फिर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट निकाल लेना है आपने, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो है ना क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपके पास है एस एन 1/2 एन, ठीक है। अब इसमें ए एन कैसे निकालेंगे, ए एन इज इक्वल टू 1/एस, फार्मूला लिखें एस एन माइनस एस एन माइनस 1 विच इज इक्वल टू एस एन की वैल्यू 1/2 एन, एस एन माइनस 1 की क्या हो जाएगी, एन की जगह एन माइनस 1 लगा देंगे, एस एन में जहाँ एन है वहाँ एन माइनस 1 लगा देंगे। इसका एलसीएम देख लें किस तरह करना है, बड़ा इजी है। ये आ जाएगा 2n 1/2n माइनस 1/2 इंटू 2 इसको अगर आप ऐसे लिख लें तो और आसान हो जाएगा, 2 माइनस 1/2 नीचे वाला 2 की पावर माइनस में है वो ऊपर चला जाएगा ऐसे। तो अब मैं इसका एलसीएम कर लूँ तो बन जाएगा 2 एलसीएम दोनों का आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू -1/2 ठीक है जी। तो ये इजीली आप कर सकते हैं आप, ठीक है। इसको ये ए एन आ गया, इधर साम लगा के ए एन की वैल्यू पुट कर दें, ये सीरीज बन जाएगी। बाकी इसको चेक करना है आपने तो वो आप इसको चेक कर सकते हैं, रेशो टेस्ट से चेक कर लें, रूट टेस्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से जो दिल करे रेशो टेस्ट लगा दें, बेहतर ज़्यादा है रेशो टेस्ट लगा दें, ठीक है, रेशो टेस्ट, ठीक है जी। क्योंकि माइनस की वजह से आपको कन्फ्यूजन बनेगी, क्योंकि 1/n आपने पावर लेनी है ना, इसलिए तो इसकी बेहतर है रेशो टेस्ट लगा लें, वो आपको ज़्यादा इजी लगेगा, ठीक है। उसमें -1 की वजह से कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है जी। समझ आ गई है जी। अब ये दोनों सवाल कर लेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा बेटा। क्वेश्चन में कहता है कि प्रूव दैट इफ द पॉजिटिव टर्म सीरीज, ये दो सीरीज दी हुई हैं 1 to infinity a n एंड पॉजिटिव टर्म सीरीज 1 to a n कन्वर्ज, ये कहती है वो कन्वर्ज है। सवाल में कहते हैं कि ये जो सीरीज है ये कन्वर्ज है, ठीक है। तो कहता है कि फिर अगर ये कन्वर्ज है तो फिर ये भी कन्वर्ज होगी 1 to infinity √a n और an+1, ये जो प्रोडक्ट है दो टर्म का इसी सीरीज का वो भी क्या होगा, कन्वर्ज होगा, ठीक है जी। इसको अब आपने प्रूफ करना है, एक उसने आपको दे दिए सीरीज के ये कन्वर्जेंट है, दूसरी हमने प्रूफ करनी है कि ये दूसरी भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, ठीक है जी। तो इसके लिए देखें इसका तरीका क्या है, ये जो फार्मूला होता है ना, ये अगर आपके पास दो नंबर हो ना ए और बी, इनका आप ज्योमेट्रिक मीन निकालें तो वो होता है √ab, ठीक है। अगर इनका अरिथमेटिक मीन निकालें तो उसका फार्मूला होता है a+b/2, ठीक है। तो हमेशा रूल होता है कि अरिथमेटिक मीन जो है एफएससी में भी है ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन से, ठीक है जी। ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन से, तो यहाँ पे हम एक चीज़ लिखेंगे, इसको ऐसे समझ लेंगे ये ए है और ये समझ लेंगे ये बी है। हम यूज़ करेंगे रिजल्ट यूजिंग arithmetic mean is greater than geometric mean, therefore an+1/2 is greater than an+1 का स्क्वायर, ठीक है जी। ये ज्योमेट्रिक मीन बन गया, ये अरिथमेटिक मीन बन गया। अब ये आपके पास टर्म इसकी आ गई है, ठीक है जी। इसको हम सीरीज बनाएंगे, सीरीज बनाने के लिए सम लगा देंगे, सम 1 to infinity an +an+1/2 is greater than sum 1 to infinity √an into an+1, ठीक है जी। अब इसमें से 1/2 आप निकाल लें कॉमन, तो बाकी रह जाएगा सम 1 to infinity an प्लस an+1, ठीक है, ग्रेटर देन सम 1 to infinity √an+1। अब आपने देखना है कि ये क्या होगा, ठीक है जी। मेरे बेटा ये याद रहे कि ये an जो सीरीज है ना, ये 1 to infinity an, ये उसकी गिवन है, गिवन दैट
इट इज कन्वर्जेंट, इट इज कन्वर्जेंट, ये आपको गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब उसी सीरीज में से ए एन प्लस वन टर्म भी है, ठीक है। जैसे आपने 8 पॉइंट वहाँ पे क्वेश्चन किया था 8.1 में कि अगर ए एन की लिमिट एल है तो ए एन प्लस वन की लिमिट भी एल होती है, बिल्कुल इसी रूल के तहत ए एन प्लस वन भी इसी सीरीज की टर्म है, ठीक है। कैसी सीरीज की? इसी सीरीज की टर्म है ए एन की। सिर्फ अब सीरीज किस तरह लिखी गई है, अगली टर्म यूज करके, मतलब इस तरह सीरीज लिखी होती है ए वन ए टू सो वन ए एन, फिर इससे अगली टर्म होती है ए एन प्लस वन सो वन। ए एन प्लस वन को यूज करके यही सीरीज लिखी गई है। तो ये भी फिर क्योंकि उसी इसी सीरीज की टर्म से ये सीरीज बन रही है, तो ये भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। तो दोनों सीरीज क्या हुए हैं, कन्वर्जेंट। जो ए एन भी कन्वर्जेंट है, ए एन प्लस वन भी, मतलब क्या, मतलब ये है कि ये ए एन जो है ये भी कन्वर्जेंट है, ए एन प्लस वन भी कन्वर्जेंट है, ये दोनों कन्वर्जेंट है। अगर दोनों कन्वर्जेंट है तो इनका सम भी क्या है, कन्वर्जेंट है, इनका सम भी क्या होगा, कन्वर्जेंट, ठीक है। तो दिस सिंपलाइज दैट ये आपके पास सम वन टू वन बाई टू, ठीक है, वन टू इन्फिनिटी ए एन और ए एन प्लस वन is also convergent, is also convergent, ये भी convergent। अगर ये दोनों convergent है इसका मतलब है कि ये सीरीज जो है ना, ये वाली सीरीज, ये वाली जो सीरीज है ये क्या हुई है, कन्वर्जेंट हो गई है, ठीक है। और अगर आप इस पे गौर करें, ये बड़ी सीरीज है, ये वाली सीरीज छोटी सीरीज है, और ये वाली सीरीज कौन सी है, बड़ी सीरीज है। अगर बड़ी सीरीज कन्वर्जेंट हो, ठीक है, तो इसको हम कहते होते हैं, अगर बड़ी सीरीज कन्वर्जेंट हो तो फिर जो छोटी सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट होती है। ये कहलाता होता है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, एक है आपकी बुक में लिखा हुआ है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। ये हमें बताता है कि अगर बड़ी सीरीज कन्वर्जेंट हो तो छोटी सीरीज भी क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। ये सिंपल सा आपको मैंने बताया बेसिक कंपैरिजन टेस्ट का मतलब क्या है कि अगर बड़ी सीरीज कन्वर्जेंट हो तो छोटी सीरीज भी क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो अब हम प्रूफ कर चुके हैं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये जो बड़ी सीरीज है ये कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो हम फिर कह सकते हैं कि ये सीरीज भी कन्वर्जेंट है, और इसी को आपने चेक करना था कि क्या ये कन्वर्जेंट है कि ये नहीं है, ये वाली सीरीज, ठीक है। तो लिखे बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। ये जो स्मॉल सीरीज है सम वन टू इन्फिनिटी अंडर रूट ए एन प्लस वन, ये छोटी सीरीज है इज आल्सो कन्वर्जेंट, ठीक हो गया जी। समझ आ गई क्वेश्चन की जी? कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें जल्दी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कहता है कि दो सीरीज लें जो डाइवर्जेंट हों, ठीक है जी। वो कहता है कि दो सीरीज आप लें वन टू इन्फिनिटी ए एन और वन टू इन्फिनिटी बी एन लें जो डाइवर्जेंट हो, क्या हो, डाइवर्जेंट हो। लेकिन जब आप इनको ऐड करेंगे, वो कहते हैं जब इनको ऐड करके लिखें ए एन प्लस बी एन, जब ऐड करके लिखें तो फिर ये कन्वर्जेंट हो, फिर क्या हो, ये कन्वर्जेंट हो, ठीक है जी। अब हम इसको देखते हैं कैसे। दो सीरीज हमने खुद सेलेक्ट करनी है, ठीक है जी। लेते हैं लेट ए एन, एक सीरीज ले लेते हैं, ठीक है। एन टर्म उसकी मैं ले लेता हूँ एन की, वो ले लेते हैं वन ओवर एन स्क्वायर प्लस वन ओवर एन, ठीक है। इट इज डाइवर्जेंट, इट इज डाइवर्जेंट है, इसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। और एक बड़ी सिंपल सी मैं ले लेता हूँ बी एन इक्वल टू, ठीक है, इसके साथ यहाँ ना माइनस लगा दें वन ओवर एन स्क्वायर माइनस वन, और इधर एक ले लें वन ओवर एन, कोई भी आप ले सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक है। ये भी डाइवर्जेंट है, ये तो आपको वैसे इजी पता लग जाएगा क्योंकि पी वन है, पावर सीरीज की टेस्ट से आप चेक करें ना तो एन की पावर वन है, जब एन की पावर वन हो तो ये क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है, ठीक है जी। इट इज आल्सो डाइवर्जेंट,
ठीक है जी। ये भी डाइवर्जेंट है क्योंकि पी पावर सीरीज की मदद से देखें तो पी इक्वल टू 1 है, ठीक है। लेकिन इनका सम कन्वर्टेड होना चाहिए, तो इनका सम देखें 1 टू इन्फिनिटी ए एन प्लस बी एन। जब मैं इनका सम करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, 1/n² माइनस 1/n, ये ए एन की वैल्यू बी एन की वैल्यू 1/n, ये काट जाएंगे। आंसर आएगा सम 1 टू इन्फिनिटी 1/n²। तो ये जो आई आपके पास सीरीज ये, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये अपनी है 1/n²। तो यहाँ n की पावर p 2 है तो p इक्वल टू 2 है। तो बाई p सीरीज टेस्ट ये ग्रेटर देन 1 है, बाई p सीरीज टेस्ट, ठीक है, इट इज कन्वर्जेंट। ठीक है जी। तो समझ आ गई है जी, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। और अब आपके ज़िम्मे मैंने थोड़ा सा काम लगाना है। अच्छा, इसकी ना एक एग्जांपल है, वो आपने करनी है। आप एग्जांपल जो है वो मैं आपको हिंट उसका दे रहा हूँ, वो आपने करनी है। वो देखें ज़रा, एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ये एग्जांपल है नंबर 13 है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 13 है, एग्जांपल नंबर 13 है पेज नंबर 346 पे, ठीक है। और एग्जांपल नंबर 12 है पेज, इसी पेज पे, सेम पेज पे, ठीक है जी। तो ये इंटीग्रल टेस्ट से आपने करनी है, 1/n पावर p है, ठीक है। ये यही p सीरीज टेस्ट है, उसका सम्मेलन प्रूफ है 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है जी। ये बुक में हल हुई हुई है, लेकिन जो दूसरी एग्जांपल है उसके दो मेथड हैं। तो इजी मेथड मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आप कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है tan इनवर्स n ओवर 1 प्लस n²। तो बुक में इसको इंटीग्रल टेस्ट से किया हुआ है, तो एग्जांपल को सॉल्व आप इसको ना लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से भी कर सकते हैं। ये आपके पास ए एन हो जाएगा, और बी एन अगर आप फाइंड करें तो वो होगा आपके पास 1/n²। ये n² नीचे से कॉमन कर लेंगे, ऊपर से तो आता नहीं है। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से करेंगे तो तब भी ये हो जाएगा। ये दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह बुक में हुआ है उस तरह से भी और इस तरह से भी, ठीक है जी। ये कन्वर्जेंट है। और ये पी सीरीज टेस्ट है, जो पी सीरीज टेस्ट का रिजल्ट आता है वो आपने पी जब लेस इक्वल 1 हो डाइवर्ज, और जब पी क्या हो ग्रेटर देन 1 हो कन्वर्ज। ये आपने याद किया हुआ, क्लास में याद हमने किया था भाई। वही टेस्ट है, इसका छोटा सा ये प्रूफ है, इंटीग्रल टेस्ट लगा के इसको करना है आपने, ठीक है जी। तो इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो पूछ सकते हैं।